Hello friends, welcome to my YouTube channel, and in this video we will learn about past perfect tense. We have already done past indefinite tense and past continuous tense. आज पढ़ेंगे past perfect tense, ऐसा tense जिसमें हम ऐसे एक्शंस की बात करते हैं जो पास्ट के एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ही कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या पढ़ रहे थे कि पास्ट का एक ऐसा एक्शन जो कंप्लीट हो चुका था, पर यहाँ पर उस टाइम से भी पहले कोई अगर एक्शन कंप्लीट हो चुका था तो वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इन पास्ट परफेक्ट टेंस ऐसे एक्शंस के लिए जो पास्ट के पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, जैसे राम हैड फिनिश्ड हिज वर्क। ठीक है, राम हैड फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर आई केम। जब मैं आई थी उससे पहले ही राम अपना काम क्या कर चुका था? फिनिश कर चुका था। तो एक यहाँ पर एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट के एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम से पहले ही खत्म हो चुका था। तो ये कंप्लीट सेंटेंस है। अब अगर हमने पास्ट परफेक्ट के सिंपल सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट ऐड कर देंगे। ठीक है, राम हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर आई केम। मेरे आने से पहले वो अपना काम खत्म नहीं कर चुका था। ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में चेंज करना है, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन क्या होगी? हैड, क्योंकि हैड हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हैड को हम किससे पहले रखेंगे? सब्जेक्ट से पहले। फिर मेन वर्ब आ गई हमारी, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फिर हमारा क्वेश्चन मार्क। अब इसी सेंटेंस को अगर इंटेरोगेटिव में चेंज करना है तो क्या करेंगे? हैड राम फिनिश्ड हिज वर्क बिफोर आई केम, बाकी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, तो यहां पर हमारा क्लियर हो गया कि सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होती है और किस सिचुएशन में हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। तो सबसे पहले ट्रांसलेशन का जो हम रूल पढ़ते आए हैं हर टेंस में, वो क्या कहता है कि अगर किसी सेंटेंस के एंड में चुका था, चुके थे ये शब्द आए तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस यूज होगा। जैसे राम नहा चुका था, राम हैड टुक हिज बाथ, या वह मंदिर जा चुका था, he had gone to temple। ठीक है, तो जहां पर चुका था, चुके थे ये सेंस आएगी, वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। अब बात आती है सिचुएशंस की, या जिसे हम कह सकते हैं रूल्स की, कि किन रूल्स के अकॉर्डिंग किन सिचुएशंस में हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है? टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपेंड अर्लियर इन टाइम देन द अदर पास्ट इवेंट, जो पास्ट के किसी इवेंट से पहले हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं? हम प्रेजेंट में पास्ट की दो इवेंट्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, पास्ट के दो इवेंट्स की बात कर रहे हैं। जब हमने सिंपल पास्ट इंडेफिनिट टेंस सीखा था, पास्ट इंडेफिनिट में हमने क्या पढ़ा था कि हम प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट के किसी कंप्लीटेड एक्शन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट में ये एक्शन जो है पास्ट में कंप्लीट हो गया तो हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं। पर पास्ट परफेक्ट टेंस क्या कहता है कि पास्ट के पास्ट में भी कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है, ये कंप्लीटेड एक्शन है, कंप्लीटेड एक्शन ऑफ पास्ट। किससे पहले? पास्ट के एक पॉइंट से पहले, पास्ट के इस टाइम से पहले ही एक एक्शन हो चुका था। एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि मैं घर 11 बजे पहुंची थी। ठीक है, 11 बजे मैं घर पहुंची, पर उससे पहले ही 10 बजे
मेरी मम्मी क्या कर चुकी थी, नाश्ता बना चुकी थी। 11 बजे नाश्ता बनने का काम हो चुका था। शी हैड प्रिपेयर्ड ब्रेकफास्ट, सॉरी, ठीक है। और यहां पर मैं आई थी, ठीक है, यानी कि मेरे आने से पहले एक एक्शन कंप्लीट हो चुका था। तो जो काम मेरे आने से पहले ही कंप्लीट हो चुका था, वहां पर हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। यहां पर हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। और जो काम बाद में हुआ, यानी कि प्रेजेंट से यहाँ पर जो काम हो रहा है, यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज कर रहे हैं, ठीक है। सिंपल, जब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको भी छुपा दो, पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे थे तो हम पास्ट के किसी कंप्लीटेड एक्शन की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर मेरे आने का काम कंप्लीटेड एक्शन है, पर पास्ट परफेक्ट क्या कहता है कि मेरे आने से पहले ही एक और काम खत्म हो चुका था। तो जो काम मेरे आने से पहले खत्म हो चुका था, यानी कि पास्ट के इस पॉइंट से पहले जो काम खत्म हो चुका था, वहां पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। जहां पर प्रेजेंट में खड़े होकर हम पास्ट के दो एक्शंस की बात करेंगे। जो एक्शन पहले हुआ, फर्स्ट में जो हुआ, यानी कि यहां पर जो हुआ एक्शन, वहां पर पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हुआ वहां पर सेकेंड फॉर्म यूज होगी, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस रूल को क्लियर करते हैं। द पेशेंट डैश बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है। द पेशेंट यहां है ब्रैकेट में, डाई। तो यहां पर दो एक्शन हो रहे हैं, एक्शन नंबर 1 और यहां पर एक्शन 2। पहले कौन सा हुआ, डॉक्टर के आने से पहले ही कुछ हो चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। यानी कि पास्ट में यहां पर तो डॉक्टर आया और उससे पहले ही क्या हो गया था, पेशेंट की डेथ हो चुकी थी। द पेशेंट हैड डाइड, चुका था, ठीक है। जब आया था, डॉक्टर आया था, उससे पहले ही पेशेंट क्या है, ही हैड डाइड, ठीक है। एक और रूल, कुछ और एग्जाम्पल, जैसे कि माई डॉटर हैड फिनिश्ड हर वर्क when I came back, जब मैं वापस आई। अगर मैं मार्केट में गई हूँ और मेरे आने से पहले ही मेरी बेटी ने क्या किया था, शी हैड फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना काम खत्म कर चुकी थी। यानी कि पास्ट के इस पॉइंट पर तो मैं मार्केट से वापस आई, पर इससे पहले ही मेरी बेटी ने मेरा अपना सारा काम खत्म कर लिया था। तो पास्ट के किसी पॉइंट से पहले ही जो एक्शन कंप्लीट हो चुका था, वहां पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज होगी। नेक्स्ट रूल की तरफ आते हैं। ये रूल क्लियर है कि प्रेजेंट में खड़े होकर हम पास्ट के दो इवेंट्स की बात करेंगे। उनमें से जो पहले खत्म हुआ वो परफेक्ट हुआ, और जो बाद में हुआ वो इनडेफिनिट हुआ पास्ट का, ठीक है। अब सेकेंड रूल की तरफ आते हैं। सेकेंड रूल क्या कहता है, For stating information that was said or reported by someone else, किसी और ने कहा। अब रिपोर्टेड स्पीच में क्या होता है, हम किसी के शब्दों को अपने शब्दों में किसी तीसरे पर्सन को बताते हैं, ठीक है। जैसे राम ने मुझे कहा था कि वो तो दिल्ली घूम चुका था, ठीक है। तो कहा था और वो घूम चुका था, ये क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच होगी। जब डायरेक्ट स्पीच होगी तब हम उसने क्या कहा होगा, ठीक है। जैसे राम said, comma inverted commas, he has visited Delhi, वो दिल्ली घूम चुका है, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज, ये हो गई हमारी डायरेक्ट स्पीच। जब हम इसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, राम said
दैट, अब क्या करेंगे, ही को राम के अकॉर्डिंग ही चेंज करना है तो ही तो ही रहेगा, ठीक है, सॉरी आई हैव, आई को राम के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे ही, अब क्या आएगा, हैव को हैड में चेंज करेंगे, विजिटेड डेली, ठीक है। तो रिपोर्टेड स्पीच में जब हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस दिया होगा तब हम उसे पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, यानी कि अगर हैज़ या हैव दिया होगा प्लस थर्ड फॉर्म होगी तब हम उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। जब डायरेक्ट स्पीच में सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब दी होगी तब हम उसे हैड प्लस थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के रूल के अकॉर्डिंग जब हम रिपोर्टेड स्पीच को मतलब कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, और अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तब हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगता है, अगर डायरेक्ट स्पीच में सेकेंड फॉर्म हो तब हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब आ गया नेक्स्ट रूल फॉर कंडीशनल सेंटेंसेस। अब कंडीशनल सेंटेंसेस में कुछ कंडीशनल सेंटेंसेस में क्या होता है, हमें इफ वाले सेंटेंस में अगर एक पार्ट में would have या could have ये दिया होगा तो सेकेंड पार्ट में हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करना है। जैसे if he had studied well he would have passed। अगर वो पढ़ चुका होता, अच्छे से पढ़ चुका होता तो वो पास हो जाता। तो यहाँ पर हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज की और इधर क्या है हमारे पास वुड हैव, ठीक है। वी कुड हैव सेव्ड ourselves if he had told us about the danger। अगर उसने हमें बता दिया होता कि वहाँ खतरा है तो वी कुड हैव सेव्ड अवरसेल्फ, हम खुद को बचा लेते, हमें इतनी चोट ना लगती। इफ ही हैड टोल्ड अस अबाउट द डेंजर। तो इन सेंटेंसेस में, इन कंडीशनल सेंटेंसेस में जहाँ वुड और कुड हैव है तो वहाँ सेकेंड पार्ट में हैड प्लस थर्ड फॉर्म दी होगी, ठीक है। अब आ गए हम कीवर्ड्स पर। कीवर्ड्स, कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं। अब मैंने क्या कहा कि पास्ट के प्रेजेंट में हम पास्ट के दो इवेंट की बात कर रहे हैं, ये भी पास्ट और ये भी पास्ट। ये पास्ट परफेक्ट है और ये पास्ट इनडेफिनिट है, ठीक है। तो हमें प्रेजेंट में पास्ट के दो इवेंट्स की बात करनी है। यहाँ पास्ट परफेक्ट है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट का टाइम भी तो दिया होगा। तो इस टाइम से पहले जो एक्शन हो गया तो वहाँ पर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो यानी कि हमें क्या दिया होगा, कुछ ऐसे वर्ड्स दिए होंगे। क्या वर्ड्स दिए होंगे, जैसे बिफोर या आफ्टर, ठीक है। जैसे द थीफ had run away before the police came, ठीक है। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, यानी कि पुलिस के आने का काम बाद में हुआ, यहाँ पर हुआ, और चोर जो है वो उससे पहले ही भाग चुका था, तो चोरों के भागने का काम यहाँ पर हुआ, ठीक है। इसी तरह से आफ्टर, जैसे द पुलिस had already arrested the thief। पुलिस ने चोरों को पहले ही पकड़ लिया था, यानी कि ऑलरेडी शब्द ने बताया कि ये काम पहले ही हो चुका था, ठीक है। उसके बाद है बाय द टाइम, उस वक्त तक, एट बाय दैट टाइम, यानी कि इस वक्त तक ये एक्शन कंप्लीट हो चुका था। I had finished my work by the time you came, by the time you
केम, जब तुम आए थे उससे पहले ही मैं अपना काम खत्म कर चुका था। सो दीज आर द की वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि हमने पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पर यूज हो सकता है। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट पास्ट परफेक्ट टेंस। इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल कंटिन्यू विद अवर पास्ट टेंस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।